आप ठीक तो है ना? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे? क्षमा करो। मुझे लगा मेरी मन्नू आ गई। देखिए, आप उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। वो अब झांसी की महारानी हैं। वहां महल में दासियों के अतिरिक्त महाराज का पूरा परिवार उनका ध्यान रख रहा होगा। संभवतः तुम ठीक कह रही हो। देवा, मेरी मनु पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आयश्री, मैत्री, पुरोहित जी के साथ जो पंडित गण हैं, उन्हें ये उपहार स्वरूप भेंट में दे दो। हरि ओम। हरि ओम। क्या बात है बहू? दासियों ने तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी नहीं की जो तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? जब आप हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, तब अभाव कैसे हो सकता है? तो फिर यहाँ आने का कारण? आयश्री जी, हमने आपकी बात पर बहुत विचार किया। वास्तव में पति की सेवा, घर की देखभाल करना, संतान उत्पन्न करना, ये सब औरत का धर्म होता है। और आयश्री जी, हम भी ये सब करेंगे। हरिओम। हमें तुमसे यही अपेक्षा थी। परंतु हमारे विचार आपसे अलग हैं। हम केवल ये सोचकर अपने पति की सेवा नहीं करेंगे कि ये स्त्री धर्म है, बल्कि इसलिए समर्पित रहेंगे कि हम अपने पति का बहुत आदर करते हैं और हमारे संस्कार भी यही कहते हैं। हम मानते कि हमारा विवाह नियति ने निर्धारित किया और ये हमारा भाग्य है, जिसे हमारे आजूबा और बाबा ने मिलकर साकार किया, और हम सदैव उनका मान रखेंगे। अभी आप हमसे न जाने क्यों नाराज हैं, परंतु एक दिन हम आपका दिल अवश्य जीत लेंगे और तब आप शायद स्वीकार कर लें कि एक औरत भी अकेले बहुत कुछ कर सकती है। हमें आज्ञा दीजिए, हमें अपने पति के लौट आने तक व्रत रखना है। ये खानवलकर की बेटी यहाँ कैसे? तुम्हारा ध्यान कहीं और है जानकी। चाल हमारी है,
वैनी साहब आप ठीक कह रही हैं। चाल आप ही की है। महाराज, यदि हम नहीं वहां होते तो संभवतः ये पाखंडी ये हमारे रावा को मार ही डालता। नहीं महाराज, ये आरोप है। मैं महाराज को बचाना चाहता था। चुप रहो। दादाश्री के ये कहने पर कि खानवलकर परिवार भी नेवालकर वंश का संबंधी है, उनका मान रखने के लिए हमने तुमको महल में रहने की आज्ञा दे दी और तुम लोग इसे अपना अधिकार समझ बैठे। इतना ही नहीं, अब तुम्हारा साहस इतना बढ़ गया कि शाही परिवार के राजकुमार पे हाथ उठाने की ताकत कर बैठे। नहीं महाराज। अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। बहुत निभा चुके संबंध। सिपाहियों, इन्हें राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। और सुनो, आज के बाद तुम और तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य इस महल में पांव न धरने पाए। खानवलकर परिवार का कोई भी सदस्य अगर हमें इस महल में दिखाई दिया तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आयश्री को तो अभी तक मालूम ही नहीं कि उस दिन गंगाधर को मारने का प्रयास हमही ने किया था और आरोपित हो गया था बेचारा खानवलकर। अब वही आयश्री वापस आ गई है और उन्हें पता चल गया कि खानवलकर की पुत्री यहाँ आई है तो जानकी कहाँ हो गई? वैनी साहब बहुत हो गया, अब हम चलते हैं। बहुत जल्द एक नई चाल के साथ हम एक नया खेल खेलेंगे। एक इंसान चाहे तो शत्रु को भी मित्र बना ले। अब इसे घूंघट क्यों ओढ़ रखा है? वो हम आपको पूछकर बताते हैं। वाह, क्या बात है। आपके इन्हीं विचारों से तो हम सब प्रभावित होते हैं। अब हम आप क्या चाहते हैं? प्रणाम। सुंदर, चिमना, हम चाहते थे कि तुम ये लड्डू अभी खा लेती। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, हम जब तक आपके पापा को भोजन नहीं करा देते तब तक हम स्वयं कुछ नहीं खाएंगे। हमें आज्ञा दीजिए महारानी साहब, हमें शीघ्र ही दुर्गाबाई वाड़ा पहुंचना है। बहुत अच्छे, जल्दी जाओ। जी। और सुनो, संभाल कर जाना। जी। देखिए हम महल से आपके लिए क्या लाए हैं।
आपकी मनु ने आपके लिए ये भोजन भेजा है। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। महारानी साहिबा ने कहा है आप जब तक भोजन नहीं करते हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना, भूख नहीं है मुझे। कैसे पिताए आप? वहाँ महारानी साहिबा को जब आपके बारे में पता चला उन्होंने एक भी कौर अपने मुंह में नहीं रखा, और यहाँ आप नहीं खा रहे हैं। ठीक है, मत खाइए, हम भी यहीं बैठे रहे। हमें विदा करते ही आपने भोजन त्याग दिया। आप ये समझ रहे थे ना कि हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। अरे आपका एक एक पल हम जीते। याद कीजिए, जब हम किसी बात पर बिगड़ कर भोजन नहीं करते थे तो हम थाली लिए बेचैन हमारे पीछे पीछे दौड़ते रहते थे। खा लो बेटा, खा लो, वरना हम नहीं खाएंगे। उस समय आपके चेहरे पर हमारे लिए जो तड़प रहती थी आज उसे कई गुना ज्यादा हम तड़प रहे। आप तो हमें मना लेते और हम मान भी लेते थे, परंतु आज मर्यादाओं में बंद कर इतने विवश हैं कि अपने हाथ से अपने बाबा को एक और नहीं खिला सकते। आप क्या समझते हैं, क्या हमारे पापा भूखे रहेंगे और वहां हम सुख से रह लेंगे? मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। चिमना आई थी और चली भी गई। आप कैसे साबित करेंगे? मूर्ख, अब तो हल्दी लगेगी न फिटकरी, अब तो रंग लाएगी आयश्री। खानवलकर की बेटी इस महल में आई है, यही बात आयश्री के लिए काफी है। ठीक तो है ना? ठीक, वो बिल्कुल ठीक है। अब उसे कहना उसके पापा ने खाना खा लिया तो कहना कि अगर उसने
कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? कौन सी लड़की आयश्री जी? वही लड़की जिसका पिता तुम्हारे पति और उसके परिवार का दुश्मन है। हमारे पति के तो बहुत सारे शत्रु हैं। बात घुमाने का प्रयास मत करो बहू, हमें सिर्फ इतना बता दो, चिमनाबाई कहाँ है? क्या चिमनाबाई हमारे पति की शत्रु? ये आप क्या कह रहे हैं? हरिओम, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे पति के शत्रु हैं, परंतु तुम्हें ये नहीं पता कि चिमनाबाई के पिता ने हमारे रावबा के साथ क्या क्या किया। आयश्री जी, हम ये सब नहीं जानते। तुम सब कुछ जानती हो, हमें सिर्फ इतना बता दो, चिमनाबाई कहाँ है? वो यहाँ नहीं है आयश्री जी, हम उनके पिताश्री से कभी नहीं मिले और ना ही उन्हें जानते हैं। आयश्री जी, कुछ शिवराम भाव अपनी पुत्री को ढूंढते हुए पंचमहल में आए हैं। और रानी लक्ष्मीबाई से मिलना चाहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, तुम तो कह रही थी तुम चिमनाबाई और उसके पिता को नहीं जानती, परंतु वो तो यहीं आ गई तुमसे मिलने के लिए। आयश्री जी, जब हम उनसे कभी मिले नहीं, उन्हें देखा नहीं, तो हम कैसे बताते कि वो क्यों आए? हम अभी जाकर उनसे पूछते हैं कि उनका यहाँ आने का तात्पर्य क्या है। रुक जाओ रानी लक्ष्मीबाई, और एक बात ध्यान से सुनो, जब तक रावबा लौटकर वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम अपने कक्ष में ही रहोगी, किसी से बात नहीं करोगी। एक महारानी की गरिमा बनाए रखोगी। हरिओम। क्या कर रही है यहाँ पे? यही तो मुझे भी पता नहीं है। वो ये मनु ने खाना भेजा था, वो लेकर आई, मुझे खाना दिया वो, और वो पता नहीं। देखिए, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए। इस घटना ने हमें बता दिया है कि तुम लोग किस परिवार से आए हो। इसलिए अब तुम्हारे बारे में जो भी निर्णय लेना होगा, रावबा जब लौट कर आएगा वो खुद ही लेगा। बहू, अब तुम्हारे और रावबा के संबंध को कोई नहीं बचा सकता। हरिओम। बहू, तुम्हारे पिताश्री और चिमनाबाई को संदिग्ध अवस्था में हमने अपनी आंखों से देखा। क्या बोल रही है? सत्य कह रहे हैं।
इस घटना ने हमें बता दिया है कि तुम लोग किस परिवार से आए हो। इसलिए अब तुम्हारे बारे में जो भी निर्णय लेना होगा, रावबा जब लौट कर आएगा वो खुद ही लेगा। बहू, अब तुम्हारे और रावबा के संबंध को कोई नहीं बचा सकता। तात्या, हम कहना नहीं चाहते, दिखाना चाहते। ये तो हमारी महारानी जी की कुंडली है। जी, इसी कुंडली को विलक्षण विलक्षण कहकर आपने रावबा को विवश कर दिया था मणिकर्णिका से विवाह करने के लिए। आयशा जी, इस कुंडली को संसार के किसी भी ज्योतिषाचार्य को दिखाइए, वे भी यही कहेंगे। क्षमा कीजिएगा आयशा जी, हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आपको इस कुंडली में ऐसी क्या चीज दिख गई जो आप शंकित हो रही हैं? हम नहीं, कुंडली की स्वामिनी शंका उत्पन्न कर रही है। तात्या, यदि कुंडली इतनी विलक्षण है तो चरित्र भी तो विलक्षण होना चाहिए। अवश्य आयशा जी, अवश्य। मैंने केवल कुंडली ही नहीं देखी, बल्कि महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र के ऐसे ऐसे विलक्षण दृश्य देखे जिन्हें आप देख ले तो इस विषय पर गदगद भाव से चर्चा करें। हमें विलक्षण नहीं, अशिष्ट, असभ्य और स्वार्थी दिखाई दे। तात्या, ऐसे गुण तो साधारण स्त्री को लांछित कर देते हैं, और ये तो झांसी की महारानी है। क्षमा कीजिएगा आयशा, हमारी महारानी जी ऐसे परिवार से आई हैं जिनके विद्वत्ता की चर्चा काशी से लेकर ब्रज तक होती, और मोरोपंत जी के सम्मान को। क्यों नहीं तात्या, ऐसे विद्वान और प्रकांड पंडित की चर्चा अब तो झांसी में भी शुरू हो गई है। आपने नहीं सुना? आप जरा दुर्गाबाई बाड़ा जाकर देखिए तो सही, वहां की प्रजा तुम्हें बता देगी कि कितने विद्वान और चरित्रवान हैं आपके मोरोपंत जी। असंभव, असंभव। आयशा जी, अवश्य ही आपको किसी ने भ्रमित किया है। मोरोपंत जी के चरित्र पर उंगली उठाना तो आयशा जी, स्वयं महाराज ने मोरोपंत जी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर दरबार में उन्हें मंत्री पद देने की बात कही। आयशा, आप स्वयं सोचिए, क्या आपने कभी भी किसी दुल्हन को गठबंधन के समय काट जोर से बांध दीजिए ऐसा कहते हुए सुना? पंडित जी, काट जरा कस कर बांधिए। आयश्री, कोई भी गांठ इतनी मजबूती से नहीं बांधी जाती कि उसे खोला न जाए। आयश्री, कई खेल धन के बल पर भी खेले जाते हैं। अवश्य मोरोपंत जी ने तात्या जी की झोली स्वर्ण मुद्राओं से भर दी होगी, और फिर कुंडली की ग्रहों की स्थिति को बदलने में कितना समय लगता है आयश्री? और इस बात को तो सभी जानते हैं, मणिकर्णिका स्वतंत्र विचारों वाली लड़की है। उस पर अंकुश लगाना इतना आसान नहीं जितना आप समझती हैं आयश्री। चुप रहो जानकी। अब तुम यशोधरा को शिक्षा दोगी?
हमें सिखाओगे सब कुछ? इस महल में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हमारी दृष्टि से छुपा नहीं है। और हाँ, जब भी हमसे बात करो, सावधानी से किया करो। हम तो बस आप ही के हित की बात। हमारे हित की मत सोचो, अपने हित की सोचो, जो अब तक करती आई। आपने हमारे प्रति एक धारणा बना रखी है, हम उसे नहीं बदल सकते। आज्ञा दीजिए। आयश्री, आपको क्या लगता है जानकी बाई तात्या जी के बारे में सही कह रही थी? मैत्री, तात्या जैसे पंडित से ऐसी आशा तो नहीं की जा सकती। जी आयश्री, महल में कई लोगों से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई की कुंडली अत्यंत विलक्षण है। भोजन क्यों भेज दिया तूने? क्या तू नहीं जानता कि कोई भी पिता अपनी पुत्री के घर का भोजन नहीं लेता? तेरा दोष तो नहीं है इसमें। क्या करें? नियति हमसे कुछ खेल खेल रही है, कुछ अच्छा करती है, बुरा हो जाता है। लेकिन पापा, बताइए तो क्या हुआ? क्या बताऊं? तुमने ये भोजन भेजा, एक लड्डू खाया, उसके बाद कुछ याद नहीं। महाराज मठ से वापस आ गए, महल पहुंचते ही होंगे। जाओ जाओ बेटे, फिर कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। तू भी अपना ध्यान रखना बेटे। जाओ, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।